अपना संजीवन है। बच्चों, आज हम हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 6 रक्त और हमारा शरीर यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से है। सन 1980 से उनके स्तंभ और लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी दैनिकों और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते आ रहे हैं। उन्होंने बच्चों, किशोरों और नवसाक्षरों के लिए भी प्रचुर रूप से लिखा है और रेडियो टेलीविजन के लिए भी सीरियलों का अभिकल्पन और लेखन भी किया है। तो बच्चों, यतीश अग्रवाल जी ने बहुत ही अच्छा लेख कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए दिया है, रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ से हमें समझ में आ जाएगा एक छोटी सी बूंद रक्त की, जो एक जैसा ही रक्त दिखाई देता है, उसमें कितने समूह होते हैं, क्या क्या होता है, यह हम इस पाठ से पढ़ लेंगे। इस पाठ में दिव्या और अनिल की कहानी दी है, उसके साथ रक्त और हमारा शरीर, इसमें रक्त कितना महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। चलो देखते हैं पाठ। रक्त और हमारा शरीर। यतीश अग्रवाल जी ने यह पाठ लिखा है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यह तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। देखो बच्चों, यहाँ पर दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन है और वह थोड़ी सी कमजोर हो गई है। कमजोर यानी अशक्त हो गई है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती ही रहती है। वो शुरू से ही थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन आजकल उसे और ही ज्यादा थकान महसूस हो रही है। मन किसी काम में नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। ऐसा हो जाने पर दिव्या को अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि दिव्या के शरीर में तो रक्त की कमी है, जांच करनी पड़ेगी। तो दिव्या को उसी अस्पताल के कमरे में भेजा जाता है जहां रक्त की जांच की जाती है। वहां अनिल उसे ले जाकर पहुंचता है, देखता है कि उसकी जान पहचान की ही एक डॉक्टर दीदी वहां पर है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। यानी डॉक्टर ने जो बताया है वही जवाब अनिल ने डॉक्टर दीदी को भी दिया है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। देखो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर दीदी ने दिव्या की रक्त की जांच के लिए उसकी उंगली से कुछ रक्त की बूंदें निकाली है और वह कांच की शीशी में यानी बोतल में ले ली है और वह एक स्लाइड पर रखी है। स्लाइड यानी जो कांच की स्लाइड होती है जिससे रक्त की जांच करने के लिए वो इस्तेमाल की जाती है। आप भी कब अस्पताल गए हो या रक्त की जांच की हो तो आपने भी वो देखी होगी। फिर अनिल से वह कहती है कि तुम कल रिपोर्ट लेने के लिए आ जाओ। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आओ, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। देखो बच्चों, अगले दिन अस्पताल में वो अनिल गया है। क्यों गया है? क्योंकि दिव्या के रक्त की जांच की रिपोर्ट लेने के लिए गया है। डॉक्टर दीदी के कमरे का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है यानी दस्तक दी है। भीतर से आवाज आई है कि अंदर आओ। अनिल अंदर जाता है। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी।
दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। साइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। देखो बच्चों, यहाँ पर अनिल दीदी डॉक्टर दीदी के कमरे के अंदर गया है। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप पर वो स्लाइड चेक कर रही है जिसमें दिव्या की रक्त की जांच के लिए कुछ रक्त के बूंदे लिए थे, उसकी जांच कर रही है। और अनिल उसके पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया है। डॉक्टर दीदी ने कहा है कि उसे क्या हुआ है, दिव्या को एनीमिया। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी के कारण जो रोग होता है, बीमारी होती है, उसे एनीमिया कहा जाता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दवा लेगी तो वह बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा भी डॉक्टर दीदी ने कहा है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने फिर कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। देखो बच्चों, अनिल के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। जिज्ञासा यानी उत्सुकता, और वह दीदी से एक सवाल पूछना चाहता है। कौन सा सवाल? देखो कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है, यानी एनीमिया क्या है। तो डॉक्टर दीदी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है कि रक्त को हम जब जानते हैं तभी समझ में आता है कि रक्त में क्या क्या होता है। ऐसे तो दिखने में तो लाल रंग का होता है, एक जैसी ही होता है, लेकिन रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, परंतु उसमें तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब हम देखते हैं तभी हमें उसमें जो भी घटक है वो समझ में आते हैं। तो उसे ही क्या कहा है, भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा यानी दिखने में साधारण परंतु उसमें बहुत प्रकार की वस्तुएं होती है, उसे ही भानुमति का पिटारा कहा जाता है। मोटे तौर पर तो रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग कौन सा है? तरल भाग, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग कौन सा है? जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होते हैं, जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है, यानी प्लेटलेट्स। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। देखो बच्चों, यहाँ पर जो डॉक्टर दीदी चित्र में भी दिखाई दे रही है वो एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा वो स्लाइड चेक कर रही है। उसने अनिल को भी दिखाया है कि रक्त कण किस प्रकार के होते हैं, उसमें लाल रक्त कण किस प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा किस प्रकार से दिखाई देता है, वो सब उसने सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनिल को भी दिखाया है। फोकस करना यानी ध्यान से देखना। बच्चों, आपको भी समझ में आ चुका होगा कि रक्त में जो दो भाग मेन होते हैं वो है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है बिंबाणु। बिंबाणु में लाल, कुछ सफेद और रंगहीन कण होते हैं। प्लाज्मा एक बहुत ही तरल पदार्थ होता है। आगे देखो, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। देखो बच्चों, उसने जब स्लाइड से निरीक्षण किया रक्त कणों का, रक्त के बूंदों का निरीक्षण किया है, तो वो भी आश्चर्य से उछल पड़ा कि वो भी सोचने लगा है कि इतने से छोटे रक्त के बूंद में कितने सारे कण हैं। उसे कल्पना की है, कौन सी कल्पना की है? देखो, उसे तो वो रक्त कण किसकी समान लग रहे हैं? बालूशाही। आपने बालूशाही, ये मीठा पदार्थ जो होता है वो देखा होगा, खाया भी होगा। वो जिस आकार में होता है उस आकार में उसे वो सब
रक्त के कण लग रहे हैं, छोटे छोटे बालूशाही ही रखी हो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। दीदी ने भी समझाया है कि लाल कण जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, बालूशाही की तरह ही दिखते हैं, गोल बीच में दबे हुए ऐसे लगते हैं। यानी देखो, रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 50-55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। देखो बच्चों, ये लाल रक्त कण जो होते हैं कितने महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी इस परिच्छेद में दी है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें 40 से 55 लाख कण लाल रक्त कण के मिलते हैं। देखो, इनके ही कारण रक्त को लाल रंग आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? देखो, सांस लेने पर साफ हवा, ऑक्सीजन जो आप प्राप्त करते हो वह शरीर के हर हिस्से को पहुंचाना इन कणों का काम है। कौन से कणों का? लाल रक्त कणों का। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने में ये नष्ट होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं नष्ट होते। एक साथ नष्ट होने पर क्या होगा? हमारा शरीर ही बंद हो जाएगा। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन, ऐसे वो खत्म हो जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में एक खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते ही रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। देखो बच्चों, अनिल ने भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ये कण तो महीनों में ही खत्म हो जाते होंगे, लेकिन उसके बाद उसके बदले में दूसरे कण उसके स्थान पर नए आ जाते हैं। यानी उसमें जो रोटेशन होता है वो चलता रहे, इसलिए वो कण खत्म होते ही उसकी जगह दूसरे कण तैयार हो जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये रक्त कण कैसे तैयार होते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा यानी अस्थि मज्जा में ये ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं जहाँ पर ये कण तैयार होते हैं। इन कणों का निर्माण होता है। इनके लिए क्या जरूरी है? देखो, एक कण तैयार होने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चा माल होना बहुत जरूरी है। यानी हमें वैसा आहार लेना बहुत जरूरी है। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन नहीं हो तो ये लाल रक्त कण कम हो जाते हैं और हमारे शरीर में खून की कमी निर्माण हो जाती है और एनीमिया जैसी बीमारियां हो जाती है। यह न हो इसलिए हमें कैसा आहार लेना चाहिए ये भी दिया है यहाँ पर। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त यानी मांस, ये उपयुक्त आहार हमें लेना चाहिए। हमें फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी नहीं खाने चाहिए। बहुत ही पौष्टिक आहार हमें हमेशा खाने की ज़रूरत है। हमारी मम्मी हमेशा बोलती है कि अच्छा वाला खाना खाओ, ये कुरकुरे वगैरह मत खाओ, लेकिन हम सुनते नहीं हैं और आगे जाकर हमारे शरीर में खून की कमी महसूस होती है। तो ये न होने के लिए हमें पौष्टिक ही आहार लेना ज़रूरी है। बच्चों, आपको यह पाठ यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आपको यहाँ तक पाठ का बहुत अच्छी तरह से पठन करना है, दोहराना है और समझ लेना है। आगे का पाठ हम
अगली वीडियो में देख लेंगे। तब तक यह पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ो और मैं गृह कार्य भी दे रही हूँ, वो भी आपको करना है। गृह कार्य देखो, पाठ का पठन करके संयुक्ताक्षर और रक्त के समूहों के नाम लिखने हैं। रक्त के समूह आपको मालूम होंगे कि खुद का रक्त समूह क्या है, यानी रक्तगठ हम कहते हैं उसे, ब्लड ग्रुप। उसके नाम आपके लिखने हैं, कितने हैं, यानी रक्त के कितने ब्लड ग्रुप होते हैं वो आपको सब लिखने हैं। जैसे ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऐसे सभी नाम आपको एक सूची तैयार करनी है और लिखने हैं। वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखो, पठन कर लो, पाठ को समझ लो और लाइक और सब्सक्राइब भी करना भूलो मत।